गेट रेडी, स्टार्ट। तलाक की कठोर शर्तें, भेदभाव का परिचायक। पैरा। केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने तलाक अधिनियम की धारा 10 को आंशिक रूप से संविधान के विरुद्ध माना है। धारा 10 तलाक अधिनियम भारतवर्ष में ईसाइयों के मध्य तलाक की व्यवस्था करती है। फुल स्टॉप। धारा 10 के अनुसार कोई भी पति अपनी पत्नी के व्यभिचारी होने के आधार पर विवाह को समाप्त किए जाने की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। फुल स्टॉप। पत्नी भी प्रार्थना पत्र दे सकती है कि पति ने ईसाई धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है और किसी दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है, अथवा वह निरंतर व्यभिचार का दोषी है, या उसने किसी अन्य महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया है, या बलात्कार, पशुवत या अप्राकृतिक सहवास का दोषी है। फुल स्टॉप। इस प्रकार धारा 10 के अनुसार पति केवल पत्नी के व्यभिचारी होने के आधार पर ही तलाक पा सकता है। फुल स्टॉप। उसे इस बाबत केवल यही सिद्ध करना होगा कि वह व्यभिचार की दोषी है, और दूसरी ओर पत्नी के तलाक के लिए कई आधार दिए गए हैं, लेकिन व्यभिचार के मामले में केवल व्यभिचार का आरोप पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसने यह सिद्ध करना होगा कि पति निरंतर व्यभिचार का दोषी है। फुल स्टॉप। इस प्रकार पत्नी केवल यह सिद्ध करने पर तलाक नहीं पा सकती है कि पति व्यभिचार का दोषी है, उसे पति को व्यभिचार का आदी या निरंतर व्यभिचारी सिद्ध करना होगा। फुल स्टॉप। इस प्रकार पति और पत्नी के आधारों में अंतर है। फुल स्टॉप। भारतवर्ष में विभिन्न धर्म मानने वालों के मध्य तलाक के संदर्भ में तलाक अधिनियम के अलावा हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह निरस्तीकरण अधिनियम, पारसी विवाह तलाक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम तथा विदेशी विवाह अधिनियम प्रभावी है। फुल स्टॉप। तलाक अधिनियम के अलावा अन्य सभी विवाह कानूनों में तलाक के लिए आधार वास्तविकताओं पर आधारित है और प्रगतिशील आधुनिक मान्यताओं को ध्यान में रखा गया है। फुल स्टॉप। हिंदुओं में जहाँ विवाह को पवित्र और जन्म जन्म का बंधन माना गया है, वहाँ भी सहमति के आधार पर भी तलाक की अनुमति दे दी गई है, और हिंदू धर्म मानने वालों में इसका कोई गंभीर विरोध भी नहीं हुआ। फुल स्टॉप। ईसाई विवाह से संबंधित तलाक के मामले में उदारीकरण के लिए कई बार प्रयास हुए। फुल स्टॉप। विधि आयोग ने अपनी 15वीं व 22वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर भी दिया है कि सन 83 में अपनी 9वीं रिपोर्ट में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि तलाक अधिनियम
में संशोधन किए जाएं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी 12 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया।